एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रघुवीर शर्मा और उनकी पत्नी कमला देवी, रूढ़िवादी सोच वाली, जिन्हें दिखावा और पैसा बहुत प्रिय था। उनके दो बेटे थे, रवि बड़ा बेटा और अमन छोटा बेटा। रवि की शादी हुई नैना से, एक बहुत अमीर घर की लड़की। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। कमला देवी नैना से बहुत खुश थी क्योंकि रिश्तेदारों में उनका रुतबा बढ़ गया था। अमन की शादी हुई सीमा से, एक साधारण, गरीब लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की। सीमा कम बोलती थी, सादा कपड़े पहनती थी और हर काम मन से करती थी। पर कमला देवी को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। कमला देवी नैना को आराम देती और सीमा से कहती, तू तो गरीब घर से आई है, काम करना ही तेरा काम है। सीमा बिना शिकायत सब सहती रही। सुबह सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में सोना और हर किसी की बात चुपचाप सुन लेना। कुछ साल बाद रवि का बिजनेस डूब गया। नैना के मायके ने मदद से हाथ खींच लिया। नैना को अब ससुराल बोझ लगने लगा। वो अक्सर कहती, मैं ऐसे हालात में नहीं रह सकती। और एक दिन वो अपने मायके चली गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उधर सीमा ने हार नहीं मानी। उसने घर से ही छोटे छोटे ऑर्डर पर अचार और पापड़ बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। आज वही सीमा एक सफल महिला उद्यमी बन गई, घर की आर्थिक हालत संभाल ली और पूरे परिवार का सहारा बन गई। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सीमा के हाथ जोड़कर कहा, बेटी, असली अमीरी पैसों में नहीं, संस्कार और मेहनत में होती है। मुझे माफ कर दो। सीमा ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। नैना के मायके जाने के बाद शर्मा परिवार का घर बिल्कुल सूना हो गया। जिस घर में कभी हंसी और रौनक थी, वहां अब सन्नाटा बोलता था। रवि दिन भर चुपचाप रहता। कमला देवी हर समय एक ही बात सोचती, जिस बहू पर मुझे इतना घमंड था, वही वक्त आने पर साथ छोड़ गई। एक शाम रवि ने माँ से कहा, माँ, शायद मैंने इंसान को नहीं, पैसे को चुन लिया था। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें सीमा का हर वो त्याग याद आने लगा जिसे उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उधर सीमा अपने काम में लगी रही। अब उसके बनाए अचार पापड़ शहर के बाहर भी जाने लगे थे। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। वो थकी जरूर रहती, पर चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। वो कहती, मेहनत चुपचाप करो, आवाज सफलता खुद बना लेती है। अमन भी सीमा का पूरा साथ देता। दोनों ने मिलकर घर की हालत सुधार दी। कर्ज उतरने लगा। घर में फिर से उम्मीद लौट आई। कमला देवी अब सीमा को गरीब बहू नहीं, घर की लक्ष्मी कहने लगी थी। एक दिन कमला देवी ने सबके सामने कहा, मैंने अमीर गरीब में फर्क करके बहुत बड़ा पाप किया। असल में अमीर तो सीमा का दिल है। सीमा की आंखें भर आईं, पर उसने बस इतना कहा, माँ, अब सब ठीक है। समय बदला। जिस शर्मा परिवार को लोग कभी दया की नज़र से देखते थे, आज वही परिवार सम्मान से देखा जाने लगा। सीमा का काम अब एक ब्रांड बन चुका था। अमन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था।
घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ी थी नैना, सादा कपड़ों में, झुकी हुई नजरों के साथ। उसका मायका अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला देवी चुप रहीं। आज उनके पास जवाब भी था और अनुभव भी। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, बहू होना आसान है, लेकिन परिवार निभाना बहुत मुश्किल। जो मुश्किल में साथ दे वही घर की असली बहू होती है। नैना की आंखें झुक गईं। तभी सीमा आगे बढ़ी और बोली, माँ, अगर दिल से पछतावा है तो इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। सीमा की बात सुनकर सब चौंक गए। कमला देवी ने उससे गले लगा लिया। नैना को वापस घर में जगह तो मिली, लेकिन सम्मान उसे अपने कर्मों से कमाना था। सीमा ने साबित कर दिया कि अमीरी पैसों से नहीं, सफलता घमंड से नहीं, और रिश्ते मजबूरी से नहीं निभते। जो बहू चुपचाप सह कर भी परिवार जोड़ लें, वही सबसे बड़ी विजेता होती है।